देखिए, आज ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये हमारी कोचिंग के कुछ बच्चे हैं और आज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज श्रेयांश, आप लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटा? सर आज हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इसमें जब हम लोग किसी भी रेजिस्टर्स को दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यस सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? सर इसमें जब दो या दो से रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस का सम करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस मिल जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज द समेशन ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। उजैफ, आप मुझे ये बताइए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का आपने वेरिफिकेशन करना है तो आप इसमें कौन सा आप इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हो? सर इसमें आज हम लोग यूज करेंगे बैटरी एलिमिनेटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, रेहोस्टेट एंड की और कनेक्टिंग वायर। ये जो रेहोस्टेट है इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? को करंट करंट कंट्रोलर। ठीक है। उसे आप अंसार, आप ये बताइए कि ये जो करंट कंट्रोलर होता है ये कैसे काम करता है, कैसे करंट को कंट्रोल करता है? सर अगर हम इसको लेंथ इसकी बढ़ा देंगे तो हमारी करंट घट जाएगी। कैसे? सर रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट घट जाती है। अच्छा, मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे रेजिस्टेंस को समझाइए एक आम भाषा में, तो क्या समझाओगे आप? सर इसे रोड पे ब्रेकेट बना दिया जाए तो गाड़ियों की स्पीड लो हो जाएंगी। बिल्कुल सही। चलो ठीक है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन कैसे करोगे? सर पहले से हमने तार लगा रखा है रेजिस्टेंस का, हम पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर हमने इसी सेम लेंथ का 3 गुना तार निकाल के काट के रखा है। फिर इस वाले रेजिस्टेंस का जितना रेजिस्टेंस होगा इसी का 3 गुना इसका रेजिस्टेंस आएगा। ये आप दिखाओगे? जी सर। क्या दोनों तार एक ही प्रकार के हैं? जी सर। दोनों तार किस के बने हुए हैं? इनका नाइक्रोन के। आप सभी जानते होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जब भी हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम तैयार करते हैं। हमने क्या करना है, बैटरी एलिमिनेटर को लेना है और इसके सीरीज में हमने क्या लगा देना है, वोल्ट मीटर को और अमीटर को। ठीक है, और साथ में क्या लगाना है, रेहोस्टेट को। जो वायर्स होते हैं R1 R2 R3 यानी कि रजिस्टर्स, उन सभी को हम वोल्ट मीटर के ठीक पैरेलल में लगा देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट की सप्लाई सेम अमाउंट में होती है। ठीक है, और नेट रेजिस्टेंस का सम, जैसा कि अभी आपको बताया श्रेयांश ने, जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो चलिए फाइंड कीजिए। आप पहले इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करिए जो आपने लगा के रखा हुआ है। कितने पर बेटा? ये 5 ब्लॉक पर आ रहा है हमारा अमीटर और इसके 1 ब्लॉक में 1 एम्पियर में 20 ब्लॉक बने हैं, यानी ये कितना करंट नाप रहा होगा? ये भी 5/20 मतलब 0.25। ठीक है, आप इसको 5/20 लिखिए, 5/20। चलिए, करंट कितना है? 5/20। बेटा ये हमारा वोल्ट मीटर कितने पर बेटा है? ये भी 5 पर ही आ रहा है, 5/20। तो दोनों का रेशियो कितना होगा बेटा? 1 ओम। यानी इस वायर का रेजिस्टेंस हमको अभी 1 ओम मिल रहा है। हम चेक करने के लिए कि ये कुछ और भी हो सकता है, हम और रीडिंग लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेहोस्टेट के रेजिस्टेंस को कुछ और जो है वो कम करेंगे और जिससे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगी। जरा देखें अभी कितने पर है बेटा ये? चलिए 12 पे आ गया। जरा देखो जरा वो कितने पर है आपका मीटर, वोल्ट मीटर कितने पर है? तो 12/20 आपका वोल्ट मीटर दे रहा है और 12/20 आपका अमीटर दे रहा है। मतलब रेजिस्टेंस कितना हुआ? V/R। कितना मिला आपको बेटा? 1 ओम ही मिला। मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 1। तो बच्चों ने दिखा दिया है कि आपको कि इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये बात तक पक्की हो गई। अब आप दूसरे वायर को लगाएं। अब ये लोग जो है इसी का देखिए, इन्होंने 3 गुना तार पहले से ही निकाल के रखा हुआ है और इस तार को ये कनेक्ट करेंगे पैरेलल में वोल्ट मीटर के और इसका भी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये आपको दिखाएंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस इसका पहले वाले का 3 गुना होगा। ठीक है, तो भाई लगा दिया आपने तार। चलिए ठीक है, तार हमारा लग गया है। अब इसको आप ऑन करें। हाँ भाई, अब जरा देखिए, जरा मुझे बताइए 5 1 6 1 7 पर है बेटा। ये कितने पर है? 22 के आसपास है। लिख लीजिए आप 22 और 7। बेटा रेशियो क्या मिलेगा आपको? 22/7, मतलब लगभग 3 के आसपास मिल रहा है। चलिए काम कर लेते हैं हम, इसको और थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम कर देते हैं।
यानी हमारा अभी करंट कितने पर है, वो 0.5 पर है। ठीक है, बताओ जरा वोल्टेज कितने पर है, 1.5 पर है। देखिए ध्यान से, 0.5 हमारी करंट है और हमारा वोल्टेज कितना है, 1.5। बताओ जरा इसका रेशियो कितना मिला बेटा, इसका रेशियो कितना मिला हमको, 3 आ गया। यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना मिला हमको देखने को, 3 ओम। तो क्या पहले से 3 गुना है? इस तरीके से हमारा ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का था, इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने पर बेटा बढ़ जाता है। जब भी हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बेटा रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला होता है। आप में से किसी को पता है फार्मूला क्या होता है? क्या फार्मूला? रो इंटू एल बाई ए। बेटा यहाँ पे ये रो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी है ना। ये एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ द वायर। और ए क्या चीज है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ के बढ़ने पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ जाता है। और एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं इससे मोटा तार लगा दूं तो रेजिस्टेंस कुछ कम मिलेगा ना। चलिए, ये जो रेजिस्टिविटी है बेटा, ये रेजिस्टिविटी क्या चेंज होती है, किसी पर्टिकुलर वायर के लिए जो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये डिपेंड करती किस पर, टेम्परेचर पर, है ना। ओवरऑल आज हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन किया है। कल हम लोग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।